जय हिंद। आज हम गणित की शाखा निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के जो जनक हैं उनका नाम है डेकार्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डेकार्ट का जन्म जो हुआ था 1596 ईस्वी में और मृत्यु 1650 ईस्वी में हुआ था। ये फ्रेंच गणितज्ञ थे, यानी कि फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। इन्होंने बताया कि अगर किसी समतल पर किसी बिंदु की स्थिति बतानी हो तो दो संख्याओं के जोड़े से उसको बताएंगे, और इसी को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर इसका परिभाषा यहाँ पर दिख रहा है कि गणित की वह शाखा जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। देखिए, निर्देशांक क्या होता है? तो हम जो दो संख्याओं के जोड़े से किसी बिंदु की स्थिति बताते हैं, उन दो संख्याओं को उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। अब देखिए, कोई मान लीजिए कि ये समतल है, इसको एक ऊर्ध्वाधर रेखा काटती है और एक क्षैतिज रेखा, और दोनों रेखा जहाँ पर काटती है उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये y अक्ष है, जिसका दूसरा नाम कोटि है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो क्षैतिज रेखा है ये एक अक्ष है, जिसका दूसरा नाम भुज है, जो यहाँ लिखा हुआ है। इसका अंग्रेजी भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ऊर्ध्वाधर रेखा को कोऑर्डिनेट कहते हैं, यानी y अक्ष कहते हैं, या कोट कह सकते हो। और क्षैतिज रेखा को अवशिक्षा कहते हैं, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, इधर प्लस होता है, इस साइड प्लस होता है और इस साइड माइनस होता है, और इसीलिए इसको हम x डैश कहते हैं। ऊपर y अक्ष हो गया और नीचे y डैश हो जाएगा। ये नीचे जो होगा क्या होगा? y डैश हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, जब हम समतल सतह को चार बराबर भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक भाग या अंश को चतुर्थांश कहते हैं या पाद कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में क्वाड्रेट कह सकते हो। देखिए, जैसा कि मान लीजिए कि अगर ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये जो हुआ, अभी हम बताएं आपको, इधर x होता है, इधर x डैश हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा और ये y हो जाएगा। देखिए, जो मूल बिंदु होता है इसका जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया गया है। यानी यहाँ x भी 0 है और यहाँ पर y भी 0 है। इसको मान लीजिए कि हम O से दर्शा दिए, ठीक है। तो इधर जो होगा प्लस होगा और इधर माइनस होगा, ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस हो जाएगा। यानी ऊपर बढ़ेंगे तो y प्लस में जाएगा और नीचे बढ़ेंगे तो y माइनस में जाएगा। अगर हम पूरब दिशा में बढ़ें, दाहिने तरफ बढ़े मूल बिंदु से, तो x प्लस हो जाएगा, और मूल बिंदु से बाएं तरफ बढ़ें तो x माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y निर्देशांक कहलाती है। यानी हम अगर हम ये मान लीजिए कि x अक्ष है और x अक्ष से ऊपर बढ़ें या x अक्ष से नीचे बढ़ें, अगर हम इधर बढ़ें या ऊपर बढ़ें,
तो जो x अक्ष से ये दूरी हुआ ये क्या दर्शाएगा, तो ये y का वैल्यू दर्शाएगा कि कितना ऊपर गए। जितना ऊपर गए, मान लीजिए कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 हो जाएगा। इधर जाएंगे अगर तो ये x प्लस हो जाएगा। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए ब्लैक ले लिया जाए, तो ये मान लीजिए कि x प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप x अक्ष से ऊपर बढ़िएगा या नीचे बढ़िएगा तो जो दूरी होगा, जो डिस्टेंस होगा वो y निर्देशांक कहलाएगा, यानी वो y का वैल्यू बताएगा। और जब हम y अक्ष से दाहिने बढ़ें या y अक्ष से बाएं बढ़ेंगे तो जो भी दूरी होगा, जो डिस्टेंस होगा वो x का वैल्यू बताएगा। वो किसका वैल्यू बताएगा जी? x का वैल्यू बताएगा। अब इसमें देखिए अंतर क्या है जी, जब ऊपर बढ़िएगा तो y जो होगा प्लस में होगा, और जब नीचे बढ़िएगा तो y जो होगा माइनस में होगा। जब इधर हम दाहिने साइड बढ़ेंगे, जब दाहिने साइड बढ़ेंगे तो x जो होगा वो प्लस में आएगा, और जब बाएं साइड बढ़ेंगे तो x जो होगा माइनस में आएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इसको और बढ़िया से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये लाइन बड़ा वाला खींच दिए, आपको दिक्कत ना हो इसलिए। ये जो होगा हमारा मूल बिंदु होगा। ये मान लीजिए कि यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है, यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है। अब देखिए इसमें जो होगा, अब हम 4 भाग में बांट दिए, प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं या पाद कहते हैं। तो शुरू करेंगे कहाँ से? तो शुरू हम यहाँ से करेंगे। तो शुरू यहाँ से करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। ये क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश होगा या प्रथम पाद कह सकते। ये जो होगा द्वितीय पाद हो जाएगा या द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे। फिर ये जो होगा ये तृतीय हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश कहिए या तृतीय पाद कहिए। फिर ये जो होगा ये चतुर्थ चतुर्थांश कहिए या चतुर्थ पाद कहिए। अंग्रेजी में इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। चलिए प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा? अभी आपको पढ़ाए हैं कि x जो होता है इधर, x जो होता है इधर, x जो होता है इधर प्लस में होता है। ये x जो हो गया ये क्या हो गया जी? तो प्लस में हो गया। x जो हो गया इधर प्लस में हो गया। y देखिए, और इधर x का हो जाएगा जी? तो माइनस में हो जाएगा। इधर y जो है, ये जो y है, ये y इधर प्लस में हो जाएगा। ये इधर y जो होगा माइनस में हो जाएगा। ये y डैश हो जाएगा, माइनस में होगा। यहाँ पर देखिए समझने वाली बात यह है, अगर कोई बिंदु फर्स्ट चतुर्थांश में है यानी प्रथम चतुर्थांश में है तो उसका जो भी निर्देशांक लिखेंगे
हाँ, आपको ये बता दें, आपको बताए हैं कि अगर किसी बिंदु का निर्देशांक पता नहीं हो, अगर किसी बिंदु का निर्देशांक पता नहीं हो, तब हम क्या करते हैं जी, तब क्या करते हैं कि x और y से इसको हम दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं जी? तो x और y से इसको हम दर्शाते हैं। तो पहले x लिखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम बिंदु को निर्देशांक लिखेंगे तो पहले x लिखेंगे और फिर y लिखेंगे। चलिए, तो आप लोग बताइए, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और एकदम जैसे जैसे हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए और देखिए। अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु है और उसकी स्थिति दर्शानी है तो उसका निर्देशांक क्या होगा? तो देख रहे हैं आप, x लिखना है तो x पहले क्या है जी? तो x यहाँ प्लस है, प्लस है, और y भी क्या है जी? तो y भी प्लस है। यानी कि दोनों आपका प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु स्थित है तो दोनों क्या होगा जी? प्लस होगा। चलिए सेकंड में चलते हैं। सेकंड में क्या है? तो देखिए x जो है माइनस है, x क्या है जी? तो x माइनस है, x क्या है? तो x माइनस है, यहाँ x क्या है? माइनस है। तो इसका निर्देशांक जो हो जाएगा, इसका निर्देशांक पहले माइनस और फिर क्या होगा जी? तो फिर प्लस होगा। क्यों? क्योंकि y जो है प्लस में है, तो पहले माइनस और फिर प्लस हुआ। चलिए, तृतीय अगर चतुर्थांश में कोई बिंदु स्थित है तब उसका निर्देशांक किस तरह से लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर x भी माइनस में है और y भी यहाँ माइनस में है। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर कोई बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है तो उसका निर्देशांक माइनस माइनस होगा, यानी दोनों संख्याओं ऋणात्मक होगा। अब देखिए, चौथे अगर चतुर्थांश में आप अगर गए हैं, किसी बिंदु को दर्शा रहे हैं, तो उसका जो निर्देशांक होगा, देखिए x जो है यहाँ प्लस है तो पहले प्लस हो जाएगा, y क्या है? माइनस है, तो सेकेंड वाला माइनस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर से इसको समझ जाते हैं कि अगर कोई चतुर्थांश है, समतल को 4 भागों में बांट दिया गया तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं या पाद कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो यहाँ से शुरू होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अगर हम प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु की स्थिति दर्शा रहे हैं तो उसका जो चिन्ह होगा, उन दोनों संख्याओं का जो चिन्ह होगा, दोनों प्लस प्लस होगा। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और फिर प्लस होगा, तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होगा और चतुर्थ चतुर्थांश में पहले प्लस होगा और फिर माइनस होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो रुका रुका कर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हमको दिया हुआ है, क्या दिया है जी? जैसे हम लोग को एक हम लोग बना लें पहले, ठीक है।
ये जो होता है x होता है, x डैश होता है, y डैश होता है और ये y होता है, ये y डैश होता है। ये मूल बिंदु होता है 0। कह रहा है, अब आप समझ गए होंगे कि इधर प्लस x होता है, मान लीजिए इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस y होता है और नीचे माइनस होता है। देखिए ये माइनस होता है। कह रहा है कि बिंदु 2√3 और -√2 किस पाद में स्थित है। तो देखिए पहले आपको बता चुके हैं कि पहले जो दर्शाया जाता है बिंदु निर्देशांक वो x होता है और दूसरा y होता है। तो देखिए पहला जो यहाँ पर x है वो प्लस में है, तो प्लस में है इसका मतलब इसमें है, इसमें है, ये है प्लस, और दूसरा जो है माइनस में है, इसका मतलब माइनस y होता है नीचे। तो यानी कि ये प्लस हुआ और ये नीचे हुआ, इसका मतलब इस चतुर्थांश में स्थित है। तो इस चतुर्थांश को कौन सा चतुर्थांश कहते हैं? तो चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए इतना ही रहने दे रहे हैं और इसी पर आप लोग नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं। कह रहा है कि -4, अब देखिए पहले x होता है तो x माइनस में है, इसका मतलब यहाँ इधर होगा, और दूसरा प्लस में है यानी कि ऊपर होगा। तो x और प्लस में, x माइनस में है और y प्लस में है, इसका मतलब इसमें हो गया, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में हो गया। समझ में आया? इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। इसका मतलब कि ये जो बिंदु दिया हुआ है, ये वाला बिंदु, ये किस चतुर्थांश में होगा जी? तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा, क्योंकि x माइनस है इधर और y ऊपर प्लस में है। चलिए आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट जो है, देखिए कह रहा है कि x निर्देशांक को क्या कहते हैं। तो x निर्देशांक को क्या कहते हैं जी? तो x निर्देशांक को क्या कहते हैं? तो चले आइए फर्स्ट में, x निर्देशांक को क्या कहते हैं? तो x निर्देशांक को क्या कहते हैं? अक्ष को, x निर्देशांक को भुज या कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज या x अक्ष कहते हैं, भुज या x अक्ष कहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, x निर्देशांक को क्या कहते हैं जी? तो भुज या x अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा जी? तो भुज हो जाएगा। x निर्देशांक को क्या कहते हैं जी? तो भुज कहते हैं। x निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। करे किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो देखिए अगर मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये क्या होता है जी? तो ये y होता है, ये क्या होता है? ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है, x डैश होता है और ये x होता है। देखिए ये मूल बिंदु होता है। कह रहा है कि x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष कौन है जी? ये है। इसका मतलब कि अगर यहाँ से आप नीचे जाइएगा या यहाँ से आप ऊपर जाइएगा तो बताइए जो दूरी होगा क्या होगा? तो यहाँ से ना गिनते हैं जी, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, इस तरह से इधर -1 -2 -3 -4। तो ये क्या बता रहा है?
तो y का वैल्यू बताएगा, और y का जो वैल्यू बताता है उसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, कोटि है। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा जी, कोटि। आपको हमेशा याद रखना है कि एक शख्स से दूरी जो होगा या तो ऊपर जाएंगे तो आएगा या तो नीचे जाएंगे तो आएगा। तो ऊपर और नीचे जो जाता है वो क्या बताता है, y का वैल्यू बताता है, और y अक्ष का दूसरा नाम क्या है जी, कोटि। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोटि। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए आपके दिमाग में ये आकृति हमेशा बननी चाहिए कि जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची गई है उसको हम y अक्ष कहते हैं, जिसका दूसरा नाम कोटि है, और जो पूरब से पश्चिम की ओर रेखा खींची गई है उसका नाम है x अक्ष, और उसका दूसरा नाम है भुज। दोनों रेखाएं जहाँ पर काटती है उसको मूल बिंदु कहते हैं। अगर x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, जैसा देखिए यहाँ पर अगर समझ लीजिए बढ़िया से, अगर मान लीजिए कि कोई बिंदु इसी अक्ष पर है, न तो ऊपर बढ़ा और न ही नीचे बढ़ा, तो बताइए y का वैल्यू होगा, नहीं होगा। यानी कि y क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। कब, y बराबर का आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कब, जब कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित हो। चलिए और दूसरा समझते हैं, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है, यहाँ है, न तो पूरब बढ़ा यानी न तो दाएं बढ़ा और न ही बाएं बढ़ा, तो बताइए x का वैल्यू आएगा, नहीं आएगा। तो यानी कि x का हो जाएगा जी, तो x हो जाएगा 0। कब होगा, जब बिंदु y अक्ष पर होगा। इस बात को याद रखिएगा, प्रश्न आएगा, नोट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। करे कार्तीय तल में स्थित, इसका आंसर क्या होगा जी, ये वाला हो जाएगा। करे कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 8-9 में कोटि का मान होगा। देखिए कोटि का मान क्या होगा जी, कोटि का मान क्या होगा, तो कोटि पहले जो लिखते हैं वो x लिखते हैं, और दूसरा जो लिखा जाता है पहले जो होता है x होता है, और दूसरा जो होता है क्या होता है, y होता है। पहले जो होता है x होता है और दूसरा जो होता है y होता है। चलिए तो कोटि का मत किसका नाम है दूसरा, तो y का ही नाम है कोटि, y का ही नाम क्या है जी, कोटि। तो आंसर आपको तो दिख ही रहा होगा अब, यानी कि -9 हो जाएगा। इसमें ये इसका कोनो काम नहीं था, ये आकृति का कोनो काम नहीं था। आपको ये समझना था कि पहले जो होता है वो x होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, y होता है, और y का ही दूसरा नाम क्या होता है जी, कोटि, या कोटि पूछिए रहा था, तो y क्या हो गया, -9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सवाल एक भी आपको छूटेगा नहीं, इतना आसान है और आसानी से आपको समझाया जा रहा है। देखिए y अक्ष का समीकरण बताना है। अभी हम बताए हैं पीछे कि y अक्ष का समीकरण बताना है। देखिए बढ़िया से, ये आकृति आपके मन में याद हो जाना चाहिए एकदम। अगर ये याद नहीं होगा तो गड़बड़। ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश होगा और ये y हो जाएगा, कहे नहीं। चलिए ये जो होता है ये मूल बिंदु होता है, यहाँ पर दोनों 0। चलिए कह रहा है x अक्ष का समीकरण। अच्छा x अक्ष का बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा। x अक्ष का समीकरण यानी कोई बिंदु, यानी y अक्ष का समीकरण यानी कोई बिंदु y पर है, ठीक है। तो y पर बताइए क्या होता है, तो y पर होगा तो कुछ मान होगा, या तो ऊपर y पर होगा नहीं तो नीचे वाले में होगा, यानी या तो ऊपर होगा नहीं तो नीचे होगा, तो कुछ तो वैल्यू हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर x क्या हो जाएगा बताइए, तो x 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तो x 0 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु
सॉरी एक और प्रश्न है इसी में, देखिए यहाँ पर प्रश्न दिख रहा है, कह रहे हैं एक्स अक्ष का समीकरण। तो देखिए एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा जी, एक इस प्रश्न में देखिए बढ़िया से एक्स अक्ष का समीकरण, तब यानी कि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है। अच्छा बताइए एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो कुछ तो वैल्यू होगा, या तो एक्स अक्ष में इधर होगा नहीं तो इधर होगा, तो कुछ वैल्यू आ जाएगा, लेकिन y आएगा नहीं आएगा, क्योंकि न तो ऊपर बढ़ा है ना नीचे, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 0 हो जाएगा। यही हमारा एक्स अक्ष का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर कौन हो जाएगा, y बराबर 0। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 के कोटि का मान बताना है। चलिए इस फिगर का कोनो ज़रूरत नहीं है, जब भी कोटि का मान पूछ रहा है तो देखिए इसमें देखिए ध्यान से, पहले जो होता है वो x होता है और बाद में क्या लिखते हैं जी, पहले जो होता है वो x होता है और बाद में y होता है। चलिए कोटि किसका नाम है जी, तो y का नाम है। कोटि किसका नाम है दूसरा, तो y का नाम है। अब चलिए y का वैल्यू आ गया कि नहीं, तो -4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। कह रहा है प्रश्न कि x और 0, देखिए क्या है, तो x और 0 है। कह रहा है किस अक्ष का निर्देशांक है। अब देखिए तो वो क्या है 0, तो y 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या वैल्यू हो गया जी, y का 0 हो गया, यानी x है, x का कुछ तो वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये कब होगा, तो देखिए ये x होता है तो ये x डैश होता है, ये y डैश होता है और ये y होता है, ये मूल बिंदु होता है। देखिए तो x का वैल्यू कब होगा, y 0 कब होगा, ना तो ऊपर बढ़ेगा ना ही नीचे बढ़ेगा, तभी ना होगा। इसका मतलब ये जो है किस अक्ष पर बिंदु है, तो x अक्ष पर है। किस अक्ष पर बिंदु है जी, तो x अक्ष पर बिंदु है। तो आंसर क्या होगा जी, x अक्ष। चलिए अगला है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। तो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु यहाँ पर है, अगर कोई बिंदु अगर मान लीजिए देखिए अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब यहाँ है तो ना तो इधर बढ़ा है और ना ही इधर बढ़ा, यानी ना तो दाएं बढ़ा ना बाएं, तो ये x होता है। तो बताइए x का वैल्यू होगा नहीं होगा, यानी x क्या हो जाएगा, तो 0। तो उसका निर्देशांक क्या लिखते हैं, तो x पहले लिखते हैं तब y लिखते हैं। तो x जब 0 है तो पहले 0 लिखेंगे, और y का वैल्यू तो कुछ होगा क्योंकि y अक्ष पर है, या तो माइनस में y होगा नहीं तो प्लस में, या तो इधर होगा और नहीं तो इधर होगा। तो हम क्या लिखेंगे जी, y। ठीक है, चलिए यानी आंसर आपका क्या हो सकता है, तो हो जाएगा मेरा बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। करें किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी ये वाला प्रश्न देख रहे हैं, y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, इसी फिगर से समझते हैं। देखिए चलिए y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष तो यही ना है जी, तो ये दूरी मतलब एने जाएंगे, अच्छा है एने जाएंगे। तो देखिए यहाँ से इधर बढ़ेंगे तो क्या आएगा, तो यही ना आएगा 1 2 3 4 5, या -1 -2 -3 -4, इधर माइनस होता है और इधर प्लस होगा। तो इधर बढ़ेंगे तो या तो x प्लस में आएगा और इधर बढ़ेंगे तो x माइनस में आएगा, यानी किसका वैल्यू बताता है, तो यानी कि x का वैल्यू बताता है। और x का दूसरा नाम क्या है जी, तो x का दूसरा नाम जो है भुज है। x का दूसरा नाम क्या है जी, भुज है। जवाब मिल गया। चलिए नेक्स्ट है, करें x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। तब मान लो कि कोई x अक्ष पर बिंदु है, कोई x अक्ष पर बिंदु है। देखिए अगर कोई x अक्ष पर बिंदु है, यहाँ देखते हैं, अगर कोई x अक्ष पर, ये x होता है, ये x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा, y डैश होगा और ये y हो जाएगा। तो अगर कह रहा है कोई बिंदु x अक्ष पर, यानी यहाँ होगा और नहीं तो इधर होगा, इस साइड होगा दाएं होगा नहीं तो बाएं होगा।
तो करे इसका निर्देशांक बताइए। तो देखो ना ऊपर बढ़ा है ना नीचे बढ़ा है, इसका मतलब y 0 हो गया। तब देखिए पहले x लिखते हैं तब y लिखते हैं, तो x इधर आएगा तो माइनस में आएगा, इधर आएगा तो प्लस में, इधर माइनस होता है और इधर प्लस x होता है। तो मान लीजिए कुछ तो होगा, या तो माइनस होगा नहीं तो प्लस होगा। जब मालूम नहीं रहता है किसी बिंदु का निर्देशांक तो x लिखते हैं, और चूंकि x अक्ष पर कह रहा है इसलिए y 0 हो जाएगा। x अक्ष पर कहेगा तो y 0 हो जाएगा, y अक्ष पर कहता तो x 0 होता है, x अक्ष पर कह रहा है इसलिए y 0 हो जाएगा। चलिए जवाब मेरा क्या होगा जी, तो x ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि कोई बिंदु 4 0 है, क्या है जी, तो 4 और 0 है, किसी तल में हो तो वह बिंदु किस अक्ष पर होगा। तो क्या 0 है जी, तो पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं, पहले x लिखते हैं उसके बाद y, तो y 0 हो गया। इसका मतलब y अक्ष पर बिंदु नहीं है। इसका मतलब बिंदु कहाँ है जी, तो x अक्ष पर है। बिंदु कहाँ है जी, तो x अक्ष पर है। ठीक है, चलिए देखिए x अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो y 0, y अक्ष पर होगा तो x 0, x अक्ष पर होगा बिंदु तो y 0, y अक्ष पर होगा तो x 0। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल इस पर चलते हैं। ये सवाल कर रहा है कि बिंदु 4 3 किस पाद में स्थित है। चलिए डायग्राम बनाकर समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये देखिए प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय पाद होता है और ये चतुर्थ पाद होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए ये प्लस होता है, ये जो होता है ये क्या होता है जी, तो ये देखिए x जो होता है इधर प्लस में होता है, इधर वाला x माइनस में होता है, ये y ऊपर प्लस में होता है, ये y इधर माइनस में होता है। चलिए पहिल का जो है प्लस है, पहिल का क्या होता है x होता है, तो x यानी कि प्लस है, यानी इस साइड में है, यानी किस साइड में है जी, तो इस साइड में है, यानी कि इस साइड में है। यहाँ मान लीजिए कहीं होगा, इसमें कहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा का भी कह रहा है कि प्लस है, इसका मतलब प्लस और प्लस तो इसी में हो गया, तो आंसर का हो गया यही हो गया, यानी कि इसमें तो प्रथम पाद में किस में होगा जी, तो आंसर का हो जाएगा जी, तो प्रथम पाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। कह रहा है कोई बिंदु 0 6 किसी तल में है, किसी तल में है, तो इस बिंदु की स्थिति किस अक्ष पर होगी। चलिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है जी, यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 0 और 6, तो पहले x लिखते हैं उसके बाद क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। ध्यान से देखिए x 0 है, इसका मतलब बिंदु कहाँ है, y अक्ष पर है। आंसर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको हम निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा बताए थे कि कोई भी समतल तल हो, अगर उसमें किसी बिंदु की स्थिति बताना हो तो हम दो संख्याओं के जोड़े में उसको बताते हैं, और इसी को हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और जिन दो संख्याओं से बताते हैं उन्हें उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। जब किसी बिंदु का निर्देशांक पता नहीं हो तो उसको हम x और y से सूचित करते हैं, उसको हम x और y से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पर इसका नाम हम लिख दे रहे हैं डेकार्ट। डेकार्ट नाम है इसका, डेकार्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि ये जो समतल रेखा होता है, समतल जो समतल जो होता है, इसमें दो रेखाएं होती हैं, एक क्षैतिज रेखा होता है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। तो जो क्षैतिज रेखा होता है उसको एक्स अक्ष कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर होता है उसको वाई अक्ष कहते हैं। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींचे हुई रेखा होता है वो ये जो हो गया ये वाई अक्ष हो गया, और ये जो हो गया ये एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, एक्स अक्ष के दाहिने तरफ प्लस होता है और बाएं तरफ क्या होता है जी, माइनस होता है। वाई ऊपर होता है तो प्लस होता है, नीचे होता है तो माइनस होता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ें कि जब समतल सतह को 4 भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग या अंश को चतुर्थांश या पाद कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। चलिए, जो एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष होता है, जब एक दूसरे को काटता है उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, यानी एक्स भी वहाँ 0 होता है, वाई भी 0 होता है। फिर हम लोग पढ़ें कि एक्स अक्ष से अगर हम ऊपर बढ़ें या नीचे बढ़ें तो जो दूरी होगा वो वाई निर्देशांक कहलाता है, और वाई अक्ष से अगर हम दाहिने बढ़ें या बाएं बढ़ें तो जो दूरी होगा वो एक्स निर्देशांक कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग सवाल पढ़ें, तो चूंकि ये प्लस में है उसके बाद माइनस में है, तो एक्स प्लस दाहिने साइड होता है और माइनस में वाई होता है जो नीचे होता है, यानी कि दाहिने साइड और नीचे, यानी कि चतुर्थांश में। तो ये हमारा आंसर हो जाता। अब देखिए कह रहा है कि बिंदु -4 और +3, तो देखो माइनस में एक्स किधर होता है, तो बाएं साइड होता है। ध्यान दीजिएगा, मेरे आवाज़ों को सुनिए और आप भी जहाँ है वहाँ पर ये प्रैक्टिस कीजिए कि जो एक्स होता है माइनस में किधर होता है, तो बाएं साइड होता है। किधर होता है जी, एक्स माइनस में बाएं साइड होता है, और वाई प्लस किधर होता है, ऊपर होता है, यानी बाएं और ऊपर, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में। क्या हो जाएगा जी, द्वितीय चतुर्थांश में। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं जी, तो एक्स निर्देशांक का दूसरा नाम क्या था जी, भुज था। चलिए भुज हो गया। चलिए आगे हम लोग देखे हैं कि कह रहा है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो वाई निर्देशांक कहलाती है। वाई निर्देशांक यहाँ पर दिया नहीं है, तो वाई का दूसरा नाम क्या है जी, तो कोटि। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोटि। कह रहा है कार्तीय तल में स्थित जो किसी बिंदु है दिया हुआ है 8 - 9, तो कोटि बताना है। तो देख कभी भी हम जो बिंदु को लिखते हैं निर्देशांक, तो पहले एक्स लिखते हैं उसके बाद वाई लिखते हैं। तो कोटि किसका नाम है जी, तो एक्स वाई अक्ष का नाम है। कोटि किसका नाम है, वाई अक्ष का। तो वाई के सामने देखिए -9 है, तो चलिए हो गया। यहाँ देखते हैं ये कह रहा है कि वाई अक्ष का समीकरण देखिए, तो वाई अक्ष का समीकरण, तो वाई अक्ष पर एक्स क्या होता है जी, तो 0 होता है। वाई अक्ष पर एक्स क्या होता है जी, 0 होता है। तो इसका क्या होगा, आंसर ये होगा। करें एक्स अक्ष का समीकरण बताइए, तो एक्स अक्ष पर वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया। चलिए कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का 3 है, यानी एक्स क्या है जी, तो प्लस में है, और वाई क्या है जी, माइनस में है। कोटि पूछिए रहा है, तो वाई जो होता है उसी का ना दूसरा नाम है कोटि। तो क्या हो गया, -4 आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर कह रहा था कि जो एक्स और 0 किस अक्ष का निर्देशांक है, एक्स और 0। तो देखिए जो पहले लिखते हैं एक्स तो हिले है, कुछ तो होगा, और वाई क्या है, 0 है। इसका मतलब बिंदु कहाँ है, तो एक्स अक्ष पर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। कह रहा है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक है। वाई अक्ष पर है तो एक्स क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। यानी कि वाई अक्ष पर है तो एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी वाई अक्ष पर है तो कुछ तो वाई होगा, और एक्स 0 हो गया, यानी कि ये हो गया। कह रहा है कि सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला होगा। पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, तो x 0 हो गया, इसलिए x 0 यानी पहले होना चाहिए और y बाद में होना चाहिए। चलिए कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। देखिए y अक्ष से दूरी यानी y अक्ष से दूरी यानी आगे ये इधर बढ़े या इधर बढ़े, y अक्ष से दूरी, तो x का वैल्यू बताएगा, x का वैल्यू बताएगा। तो x को क्या कहते हैं जी, भुज कहते हैं। तो आंसर हो गया भुज। चलिए कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक बताना। तो x अक्ष पर y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x होगा, y 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है किस अक्ष पर स्थित है।
देखिए कह रहा है कोई बिंदु जो है 4 0 है। अच्छा बताइए x 4 है और y क्या है जी 0 है, इसका मतलब x का वैल्यू है y का वैल्यू नहीं है, इसका मतलब x अक्ष पर स्थित है। चलिए कह रहा है कि 4 और 3 किस पाद में है, तो देखिए 4 जो होता है प्लस में है और 3 क्या है जी वो भी प्लस में है, यानी कि दोनों प्लस किधर होता है, x प्लस दाहिने साइड और y प्लस ऊपर यानी दाहिने और ऊपर यानी प्रथम चतुर्थांश में है। और कह रहा है कि ये वाला प्रश्न कि कोई बिंदु 0 और 6 है, तो देखिए x 0 हो गया y 6 हो गया, तो कह रहा है कि किस अक्ष पर है, तो बताइए x का वैल्यू तो 0 है, इसका मतलब y अक्ष पर है। चलिए समझ में, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बने रहिए इसी चैनल पर। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, फिर दो बिंदुओं को विभाजित करने वाली जो बिंदु होती है उसका निर्देशांक किस तरह से निकालते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर।